तुझे क्या लग रहा है तू अपने आप को खत्म कर लेगा तो तेरी जो सारी परेशानियां है वो सारी खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। तेरी जो भी तकलीफें है, जो भी परेशानियां है, वो सारी खत्म नहीं होगी। वो सारी तेरे परिवार पे आ जाएगी। उस माँ के बारे में तो सोच जिसने सारी तकलीफें झेल कर तुझे 9 महीने पेट में रखा, उसके बाद तुझे जन्म दिया और तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उस माँ के बारे में थोड़ा भी सोचे बिना इतनी जल्दी अपने आप को खत्म करने जा रहा है तू। माना कि तेरे पास तकलीफें है, तेरे पास परेशानियां है, लेकिन सबके पास होती है दोस्त। वो लोग खत्म नहीं करते अपने आप को, वो लड़ते हैं उनके सामने। और जो बंदा लड़ता है ना, भगवान भी उसका साथ देता है और वो आगे जीवन में निकलता है। उसकी सारी परेशानियां एक दिन खत्म होती है। अगर तू एग्जाम के डर से खत्म हो रहा है या फिर एग्जाम के रिजल्ट के डर की वजह से अपने आप को खत्म हो रहा है तो गलत है। एग्जाम तो हर साल आती है, कोई भी एग्जाम तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। तुझे क्या लग रहा है तू अपने आप को खत्म कर देगा उस एग्जाम के लिए? वो एग्जाम तेरे से ज्यादा कीमती नहीं है। अपनी माँ से जाके पूछ के तेरी कीमत क्या है। तू डरपोक होगा ना तो तू अपनी लाइफ खत्म करता है। जो निडर बच्चा होता है ना वो कभी अपनी लाइफ नहीं खत्म करता है। उसके सामने कैसी भी मुसीबत आ जाए उस मुसीबत का सामना करता है और अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन तरीके से जीता है। अगर जिंदगी खत्म करने से सब कुछ अच्छा हो जाता तो जो गरीब है, जिसके हाथ पैर टूट चुके हैं, जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो लोग क्यों अपनी लाइफ खत्म नहीं करते? उनको पता है जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे अच्छी तरह से जीना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए वो तो आती जाती रहेगी, लेकिन अपने जीवन को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन जहाँ खत्म होता है ना, वहाँ पे मुसीबत कम नहीं होती है, हम पीछे मुसीबत छोड़कर जाते हैं। और जिस परिवार ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, क्या उस परिवार को तू तकलीफ देकर जाना चाहता है? अगर तू किसी लड़की के चक्कर में अपना जीवन खत्म कर रहा है तो वो भी गलत है। अगर तूने सच्चा प्रेम किया था ना तो तुझे खत्म होने की जरूरत नहीं है, उसे खत्म होने की जरूरत है जिसने तुझे धोखा दिया। अपनी माँ को देख, उससे ज्यादा कोई तुझे सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए तू जी नहीं सकता है क्या? तुझे लग रहा है तू एक ही परेशान है? हर रोज हर आदमी खुद को खत्म करना चाहता है क्योंकि हर आदमी परेशान है। तो क्या सब लोग खत्म कर देंगे अपने आप को? नहीं कर सकते, क्योंकि हम पे जिम्मेदारियां होती है, उस जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है हमें। अगर तू अभी सारी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पाता है, अपने आप को खत्म करना चाहता है, तो एक बात तो सोच कि तेरे माँ बाप ने भी तेरी जिम्मेदारी संभाली थी, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तो उनको नहीं इतनी तकलीफ आई होगी? उनको तकलीफ आई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला, उन्होंने तेरे लिए संभाला खुद को, और तुझे इतना बड़ा किया क्या खत्म करने के लिए? मुझे पता है जब हद से ज्यादा तकलीफें बढ़ जाती है ना, तभी लोग जीवन खत्म करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हद से ज्यादा तकलीफ बढ़ती है ना तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। भगवान सबके साथ होता है, इतना याद रख। खुद को खत्म करने से तकलीफें खत्म नहीं होती है। और तुझे पता है इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका सब कुछ खत्म हो गया, उनके लाइफ में कुछ नहीं बचा, फिर भी उन्होंने अपने आप को खत्म नहीं किया। उन्होंने खुद को संभाला, अपने अंदर एक ताकत बनाई खुद को संभालने की, और खुद को खत्म नहीं किया। उन्होंने अपने आप को संभाला, तभी तो उनको एक दिन सफलता मिली और उनको सारी जो तकलीफें थी वो सब खत्म हो गई। और जिंदगी में जो तुझे छोड़कर जाता है ना, उसके पीछे कभी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि जो छोड़ के जाता है ना, एक दिन वो वापस मुड़कर जरूर देखता है। और जब वो वापस मुड़ के देखता है ना, तब तू काबिल होना चाहिए, वो भी सोच में पड़ जाना चाहिए कि मैंने किस हीरे को खोया था। इसलिए कहता हूँ कि खुद को खत्म नहीं करना चाहिए। जिंदगी सबको दोबारा मौका देती है, तुझे भी मौका देगी। तुझे खत्म करने की जरूरत नहीं है खुद को। अपनी जिंदगी की सारी तकलीफों से लड़कर जीना किसे कहते हैं, मैं तुझे बताता हूँ। तूने अरुणिमा सिन्हा के बारे में सुना है कभी? जो वॉलीबॉल की एक नेशनल खिलाड़ी थी। एक दिन वो ट्रेन से अपने मैच के लिए दिल्ली जा रही थी। तब उस ट्रेन में कुछ लुटेरे थे जो उनको लूटने आए, उनके गले में चैन देखकर, और उस गले की चैन को देखकर वो लुटेरे लूटने लगे। तभी उनके साथ हाथापाई हो गई अरुणिमा सिन्हा की, और उस हाथापाई के चक्कर में अरुणिमा सिन्हा को चालू ट्रेन से धक्का दे दिया गया और अरुणिमा सिन्हा ट्रेन की पटरी के बाजू में गिरी और उनका एक पैर पटरी पे आ गया, जिसकी वजह से उस पर से पूरी रात ट्रेनें गुजरने लगी। उनका पैर एक कटा हुआ था और उस कटे हुए पैर को पूरी रात चूहे काट के खाने लगे। आप सोच भी नहीं सकते, उससे कई ज्यादा अरुणिमा सिन्हा को असह्य दर्द हो रहा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपना जीवन त्यागा नहीं, और वो पूरी रात पटरी पे पड़ी रही। और सुबह कुछ लोग उन्हें अस्पताल ले गए। उसके बाद उन्होंने अस्पताल में बैठे बैठे सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ में हार नहीं मानूंगी, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। उनको जीवन का कितना महत्व पता था, आप सोच सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा का एक पैर काट दिया गया, वो अपंग हो गई।
और वो बेड में पड़े पड़े सोचने लगी कि मैं मेरा जीवन त्यागूंगी नहीं, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन सफलता को हासिल करूंगी। उसके बाद उन्होंने लेटे लेटे एक अपना सपना बनाया एवरेस्ट चढ़ने का। उसके बाद उन्होंने 2 साल उसकी ट्रेनिंग ली। 2 साल के बाद उन्होंने एवरेस्ट चढ़ना चालू किया और आखिर में वो एवरेस्ट पर चढ़ गई और इंडिया का फ्लैग लहराया और पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि अपनी जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन खुद को खत्म करना नहीं चाहिए, उसका लड़कर सामना करना चाहिए। एक दिन सारी तकलीफें खत्म होती है। और उसके बाद अरुणिमा सिन्हा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भी कई सारे पर्वत वो चढ़ चुकी है और उस पे फ्लैग भी इंडिया का लहरा चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि अपंग थी फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जो अपने लिए सबसे कठिन रास्ता था उसको चुना और अपनी लाइफ को बदल दिया। तो आप सोचो कि आपकी तकलीफ इससे ज्यादा है तो आप अपना जीवन त्याग सकती हो। तो दोस्तों, तुमको कोई भी तकलीफ हो, प्रेम में धोखा मिला हो या फिर बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने जीवन को कभी मत त्यागना, क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, उसका लड़कर सामना करना चाहिए। एक दिन सारी तकलीफें खत्म होती है, भगवान सबके साथ होता है, इतना याद रखना। और खुद का जीवन कभी मत त्यागना। और इस दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तकलीफें हद से ज्यादा बड़ी थी लेकिन उन्होंने कभी अपना जीवन त्यागा नहीं, खुद को खत्म नहीं किया, लेकिन और एक जीने की ख्वाहिश थी और उसके बाद अपनी लाइफ में वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा होता है। अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसी तकलीफें है जिसकी वजह से तुम अपने आप को खत्म करना चाहते हो तो ऐसा मत करो, खुद को एक मौका दो। क्या पता यही मौका है जो अपनी लाइफ में तुम्हें काबिल बना सके। दोस्तों, सारी तकलीफों का हंसकर सामना करो और हमेशा पॉजिटिव रहो और खुद पर विश्वास रखो, तो तुम कभी नहीं हारोगे। तुम्हारे पास ऐसी कोई मुसीबत ही नहीं आएगी कि जिसकी वजह से तुम्हें अपने आप को खत्म करना पड़े। और कभी भी अपने आप को खत्म करने की जरूरत पड़े तो कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा खुद को एक नया मौका देना चाहिए।